मेरे प्यारे भारत के मूल निवासियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सोच की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये कथा राजा निमि की है। यह कथा विष्णु पुराण में इस प्रकार है। निमि ने वशिष्ठ से कहा कि एक ऐसा यज्ञ कराओ जिसमें 1000 वर्ष लगे। वशिष्ठ ने कहा कि 500 वर्ष का काम हम इंद्र से पहले ही ले चुके हैं, उसके बाद हम लौटेंगे। यह समझकर कि राजा ने इसे स्वीकार कर लिया है, वशिष्ठ चले गए। जब लौटकर आए तो वशिष्ठ ने देखा कि गौतम ऋषि यज्ञ करा रहे हैं। इस अपमान से रुष्ट होकर वशिष्ठ ने निमि को शाप दिया कि वह निद्रा अवस्था में मनुष्य शरीर छोड़ देगा। निमि जब जागे और उन्हें पता चला कि वशिष्ठ ने उन्हें शाप दिया है तो उन्होंने वशिष्ठ को भी शाप दिया और मर गए। यज्ञ से देवताओं ने प्रसन्न होकर कहा, हम फिर निमि को जीवन दान दे सकते हैं। राजा ने अस्वीकार किया। तब देवताओं ने निमि को पलक पर रहने का स्थान दिया, इसलिए पलक गिरने में अगले वाले समय को निमेष कहते हैं। ये विवाद मनुस्मृति में भी आते हैं। मैक्स मूलर की किताब सेक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट के अनुसार मनुस्मृति में कहा है कि गर्भ त्याग देने से ऋषियों को भी राज्य प्राप्त हुआ है और गर्भ के कारण राजाओं का नाश हुआ है। जैसे बेन नहुस का पुत्र सुदास, समुख और निमि। दुर्भाग्य से इन घटनाओं के संदर्भ में शूद्रों की स्थिति का एहसास ही नहीं किया गया। इसका यह कारण है कि किसी ने यह नहीं सोचा कि यह टकराव ब्राह्मणों और शूद्रों के बीच था। अन्यों को शूद्र नहीं बताया गया, बल्कि इन्हें क्षौक वंश का कहा गया है। यह कहना उचित है कि वे सब शूद्र थे। मनु तक को इस बात का एहसास नहीं था। उन्होंने भी इस संघर्ष को ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय कहा है। डॉक्टर म्यूर भी यह नहीं समझ पाए कि सुदास शूद्र था और यह कहते हुए कि यह संघर्ष क्षत्रियों और ब्राह्मणों के बीच था। घिसे पिटे सिद्धांत का प्रमाण दिया है। एक दृष्टि से यह उचित है क्योंकि शूद्र क्षत्रियों की ही एक शाखा है। यह कहना अधिक उचित होगा कि यह संघर्ष ब्राह्मणों और शूद्रों के बीच था। जो गलती एक बार हो गई वह होती ही चली आई और भारतीय आर्य समुदाय का यह वास्तविक सत्य गर्दो गुब्बार से ढक गया। इसी भ्रांति को दूर करने के लिए इस अध्याय को यह नाम दिया गया है ताकि ब्राह्मणों और शूद्रों के संघर्ष को समझा जा सके और यह बात समझ में आ सके कि क्षत्रिय किस प्रकार दूसरी सीढ़ी से गिरकर वर्ण व्यवस्था की चौथी सीढ़ी पर आ गए। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।